वैदिक कथाएं और गाथाएं में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम वैदिक पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों और मुनियों के जीवन और शिक्षाओं का अन्वेषण करेंगे। ये ज्ञानी महापुरुष, जो अपने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने हिंदू दर्शन और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन भारत के ऋषि और मुनि न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि सांसारिक और दिव्य के बीच संबंध स्थापित करने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय थे। अपनी साधनाओं, शिक्षाओं और रचनाओं के माध्यम से उन्होंने ऐसा शाश्वत ज्ञान प्रदान किया है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा बनता है। आइए इन असाधारण व्यक्तित्वों के जीवन और विरासतों की खोज करते हैं। खंड 1, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक हैं। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और अपने विशाल ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु थे, जिसमें भगवान राम भी शामिल थे। वशिष्ठ का सबसे उल्लेखनीय योगदान योग वशिष्ठ है, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है और उनके और राम के बीच हुए संवाद का संकलन है। इस ग्रंथ में वास्तविकता का स्वभाव, मन और मुक्ति के मार्ग जैसे विषयों की चर्चा की गई है। वशिष्ठ की शिक्षाएं आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से अपनी वास्तविक प्रकृति को जानने के महत्व पर जोर देती है। खंड 2, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र, जो मूल रूप से एक राजा थे, ने आत्मज्ञान की खोज में अपना राजसी जीवन त्याग दिया। एक योद्धा से ऋषि बनने की उनकी यात्रा उनके दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंत्रों में से एक है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की प्रतिद्वंद्विता और अंततः मित्रता की कहानी प्रसिद्ध है। उनकी प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद उनकी बातचीत विनम्रता, धैर्य और उच्च ज्ञान की खोज के विषयों को उजागर करती है। विश्वामित्र का जीवन समर्पण और आध्यात्मिक साधना की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। खंड 3, ऋषि नारद। ऋषि नारद हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अनूठी शख्सियत है, जो दिव्य संदेशवाहक और शरारती के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें एक घुमक्कड़ ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है, जो तीनों लोकों में घूमकर समाचार और कहानियों का प्रसार करते हैं। नारद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान नारद भक्ति सूत्र है, जो भक्ति के मार्ग पर आधारित सूत्रों का संग्रह है। उनकी शिक्षाएं प्रेम और भक्ति की शक्ति पर जोर देती है, जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। अपनी खेलमयी प्रकृति के बावजूद नारद की बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण ने भक्ति आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया है। खंड 4, ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि या प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है, रामायण के रचयिता हैं। एक सुधरे हुए डाकू से एक पूजनीय ऋषि बनने की उनकी यात्रा पुनरुत्थान और परिवर्तन की एक शक्तिशाली कहानी है। दिव्य ऋषि नारद के साथ हुई उनकी भेंट ने उन्हें रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया, जो भारतीय साहित्य और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। वाल्मीकि का जीवन और कार्य मुक्ति, दिव्य प्रेरणा और कहानी कहने की शक्ति जैसे विषयों को उजागर करता है। रामायण, जो गहन नैतिक और आध्यात्मिक पाठों से भरी हुई है, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। खंड 5, ऋषि कपिल। ऋषि कपिल को सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जो भारतीय दर्शन की 6 शास्त्रीय प्रणालियों में से एक है। उनकी शिक्षाएं पुरुष, चेतना और प्रकृति, पदार्थ की द्वैत अवधारणाओं के माध्यम से वास्तविकता की समझ पर केंद्रित है। कपिल के दार्शनिक दृष्टिकोण सांख्य सूत्र में समाहित है, जहां उन्होंने ब्रह्मांडीय विकास की प्रक्रिया और मुक्ति के मार्ग की व्याख्या की है। उनके विश्लेषणात्मक तर्क और आत्मज्ञान पर जोर ने भारतीय दार्शनिक विचारों पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। महान ऋषियों और मुनियों के जीवन और शिक्षाओं पर आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इन ज्ञानी महापुरुषों ने अपनी शिक्षाओं, रचनाओं और जीवन के माध्यम से एक गहरी विरासत छोड़ी है। उनकी बुद्धि आज भी आध्यात्मिक यात्रियों के मार्ग को प्रकाशित करती है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, रेट और रिव्यू करें। अगली बार हम पवित्र नदियों और उनके किंवदंतियों का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।